अनिल जी, शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि अब से थोड़ी देर पहले शायद अशोक गहलोत ने कुछ और गारंटियों का ऐलान कर दिया। कौन कौन सी गारंटी है, क्या क्या असर पड़ने की संभावना देख रहे हैं आप? पहले बातचीत की शुरुआत इससे करते हैं। संजय जी देखिए, पहले तो आपका धन्यवाद दूंगा, आपने मुझे याद करा, वापस वापस अपने शो में बुलाया। मैं तो मानता हूँ 4 PM वैसे भी आप लीडर हो आजकल, और लीडर बनने के बाद संजय जी ने आज ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मेरे को मिठाई नहीं खिलाई है। अब दूसरी बात पे आता हूँ मैं, जो मेन आपने इशू उठाया। अभी थोड़ी देर पहले अशोक गहलोत ने 5 गारंटी और दी। 2 आपको पता होगा पहले वो दे चुके हैं, 5 और दी आज। कल उन्होंने परसों 2 दी थी, और उसके बाद ईडी रेड हुई, आपको पता होगा। तो उन्होंने उसी टाइम, ईडी रेड के टाइम कहा था कि आप अगर 2 पे डाल रहे हो, मैं कल 5 गारंटी और अनाउंस करूंगा, तो 5 नेता और छांट के रखो किन किन की आपको रेड डालनी है। तो जब 2 देता हूं तो 2 नेताओं में पड़ती है, ओम प्रकाश हुड्डा और गोविंद सिंह डोटासरा। अब मैं 5 अनाउंस करूंगा तो क्या 5 क्या किस डालोगे आप? तो उन्होंने कल ही कह दिया था। अब गारंटी क्या है, जैसे आप देखिए, इन्होंने एक करा है, गाय का गोबर 2 रुपए किलो में खरीदा जाएगा। अब गाय किसका इश्यू है? मेन गौ माता किसका इश्यू है? उसको काटने के लिए अशोक गहलोत जो लाए हैं, मेरे हिसाब से ये गजब पॉलिसी। वैसे ये आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में चल रही है, शायद भूपेश बघेल ने इसको चला रखा है, अगर मैं गलती पे नहीं हूं। दूसरी, छात्रों के लिए करा है, जो स्कूल वाले छात्र हैं उनके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में अभी तक लॉटरी निकलती थी, अब वो सबको एडमिशन लेंगे, जो देंगे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना चाहता है। इसके साथ साथ जो बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेंगे उन सबको लैपटॉप या टैबलेट जो उनकी पसंद हो वो दिया जाएगा। चौथा है, अगर कोई प्राकृतिक आपदा होती है और उसमें नुकसान होता है तो पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए का बीमा। ये देखिए, ये बड़े सोच विचार करके लाए हैं माइक्रो लेवल पे। और पांचवा, कि ओपीएस को हम गारंटी कानून में लाने का वायदा। और इसके अलावा वो कहते हैं कुछ चीजें मैं मैनिफेस्टो में लाऊंगा, जो मैनिफेस्टो अभी तैयार हो रहा है। तो आप देखिए कि ये एक तरह से कुछ इश्यूज में से ऐसे हैं जो बीजेपी अपने मानती थी और उसको अशोक गहलोत उठा के ले गए। और मुझे लगता है ये इशू पब्लिक के अंदर, जैसे 2 रुपए किलो गोबर, ये 2 रुपए किलो की बात नहीं है, ये बात है गौ माता की, जिसको बीजेपी इशू बनाती है। ऐसे इशू भी उन्होंने पकड़े हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग कांग्रेस से जुड़े और वोटर जो वोट करे वो कांग्रेस को करे। हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई है, स्टूडेंट्स को भी कोशिश की गई है, क्योंकि कल ईडी की रेड हुई जो गोविंद सिंह डोटासरा और हुड्डा किया, उसका मेन था, जो हमने सुनने में आया, वैसे ईडी की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं है, उसमें यह था कि ये पेपर लीक पे इंक्वायरी करने आए हैं और उसकी रेड करी है। संजय जी। अनिल जी, मैं बड़ा हैरान था कि उत्तर प्रदेश में 2 दर्जन से बल्कि और 3-4 दर्जन परीक्षाएं ऐसी हो चुकी होंगी जिसके पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक होकर परीक्षाएं नहीं हुई, हुई तो रिजल्ट नहीं हुए। उनमें आज तक ईडी को दिखाई नहीं हुआ कि 1-2 नहीं, दर्जनों होती है। और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में कई जगह ऐसी खबरें आई हैं पेपर लीक की, वहां कहीं ईडी नहीं पहुंचती। लेकिन यहाँ पे चुनाव से ठीक पहले, जब चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई हो, चुनाव पीक पे हो, 1 महीने बाद वोट डाले जा रहे हों, ये कभी परंपरा देखी नहीं गई कि मुख्यमंत्री जो है उस मुख्यमंत्री के बेटे को आप करो, वो 12 साल पुराने मामले में। जो आम आदमी है, जो न्यूट्रल वोट है, जो बाद में तय करता है, उसके दिमाग में, अनिल जी, चूंकि आप सामान्य लोगों से बहुत बातचीत करते रहते हैं, आपका बड़ा अच्छा जनसंपर्क है वहां, इन नॉर्मल लोगों के मन में इस ईडी की रेट को लेकर क्या रिएक्शन है? वो सही मान रहे हैं, उनको लग रहा है ये पॉलिटिकल मोटिव के तहत की गई है, इसका क्या परिणाम देख रहे हैं आप? संजय जी, मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, कल जब रेड पड़ी, मैं रेड को पहले तो ये मानता हूं, आपको बिल्कुल हक है रेड करने का, आपको जांच करने का हक है, क्योंकि 15-16 पेपर आउट हुए राजस्थान में, होनी भी चाहिए, क्योंकि युवाओं का मामला है, वो बेचारे तैयारी करते हैं, पेपर दे के आते हैं, पता लगता है पेपर आउट हो गया, वापस देना पड़ेगा। ऐसे करने से परेशानी होती है। आपने एक बहुत वाजिब क्वेश्चन उठाया, आपने अभी जो क्वेश्चन पूछा उसमें, कि क्या यूपी में पेपर लीक नहीं हुए, क्या गुजरात में पेपर लीक नहीं हुए, क्या मध्य प्रदेश में व्यापम नहीं हुआ, उसका कौन हिसाब देगा? मेरा रेट से कोई अंतर नहीं पड़ता, बच्चों का सवाल है, उनकी जिंदगी का सवाल है, कोई मना नहीं करेगा। क्या ये टाइमिंग सही थी? आचार संहिता लगने के बाद में क्या रेड करना सही था? अगर आपको जांच करनी थी, क्या आप पहले नहीं कर सकते थे? ये एंड मूवमेंट पे, वो भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के
प्रेसिडेंट के आप रेड डाल रहे हो, तो क्या आप इलेक्शन में उनको डराना चाहते हो, धमकाना चाहते हो? कांग्रेस का यही एलिगेशन है जो आपने उठाया कि और स्टेट्स में पेपर लीक हुए। मैंने आपको 3 स्टेट तो बता दिए जहां बीजेपी रूल्ड है, वहां पे भी लीक हुए। और आपको पता है व्यापम तो बहुत बड़ा केस है। क्या वहां ईडी गई मध्य प्रदेश में? ईडी को राजस्थान ही क्यों दिखा, और वो भी चुनावों से ठीक पहले? जब ये बातें कल अशोक गहलोत ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई, मेरा मानना ये कि आज मैं किसी टीवी रिपोर्टर से बात कर रहा था सवेरे गांव के, तो वो ये कह रहे थे कि उनका कहना ये था, और वही मैं मानता हूं परसेप्शन जो क्रिएट हुआ है वो ये हुआ है कि कांग्रेस अभी तक जैसे मानिए कि नेक टू नेक थी, इस ईडी ने कांग्रेस की तकदीर खोल दी आज की तारीख में। उसके 2 कारण है बड़े। एक तो ये है कि अब लोग जो हैं वो समझने लगे कि चुनावों से पहले ईडी आती है, और ये भी समझने लगे हैं। दूसरी बात, मेजर बात बताता हूं, कांग्रेस का जो वर्कर था वो अभी तक चुनावों को बहुत लाइटली ले रहा था। तो मैं आपके प्रोग्राम में था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा किसमें था, ये महंगाई राहत कैंप अशोक गहलोत जी ने सब जगह लगाए थे, वहां पर मुझे कोई भी वर्कर नहीं दिखा था, बहुत कम जगहों पे वर्कर थे। इसने उन वर्कर्स को एनर्जाइज कर दिया, एक साथ इकट्ठा कर दिया। इससे बड़ी बात क्या होगी संजय जी, कल सचिन पायलट दिल्ली में एआईसीसी ऑफिस में इसकी भर्त्सना करते हैं और वैभव गहलोत का नाम लेते हैं, तो कांग्रेस को यूनाइट कर दिया। एक यूनाइटेड कांग्रेस से लड़ना बीजेपी के लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। आप समझिए, यूनाइट किसने करा? यूनाइट करा ईडी ने। तो बीजेपी कहती है हमारा कोई लेना देना नहीं है, स्वतंत्र बॉडी है, अपने आप आती है, अपने आप जाती है, चलिए मान लिया। तो ईडी ने यूनाइट कर दिया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसकी दिक्कत होगी। मेरा मानना है या तो वो कुछ निकाल के दें, अगर वो निकाल नहीं पाए संजय जी, तो मेरा मानना है इसमें बहुत दिक्कत आएगी फिर, क्योंकि लोगों का परसेप्शन आज भी, आज की तारीख में भी कांग्रेस की तरफ ज्यादा हो गया है, कल से और बढ़ गया है। पहले भी था पर कल से और बढ़ गया है, और इसका असर चुनावों में जो वोटिंग होगी आज की तारीख में आप बात करेंगे तो मैं मानता हूं शर्तिया पड़ेगा। या तो ईडी कुछ कमाल करके दिखाए, ये बताए कि साहब ये ऐसे ऐसे हम पहुंचे थे और इसमें ये हुआ। ईडी की तरफ से अभी कोई बयान नहीं है। आधे घंटे पहले कांग्रेस के सारे टॉप लीडर्स इंक्लूडिंग अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर जो राजस्थान के, वो ईडी के ऑफिस के सामने प्रदर्शन करने वाले थे। तो आप देखिए विद अपने कार्यकर्ताओं के साथ, आप देखिए कितना कांग्रेस में यूनिटी ला दी। और क्या ये सही टाइम था? ये डिसीजन किसने लिया? अगर ईडी ने अपने आप लिया तो क्या ईडी को पता नहीं था ये कौन सा टाइम है जब इलेक्शन हो रहे हैं, और इस टाइम पे किसको फायदा मिल जाएगा? और अशोक गहलोत कल जो क्वेश्चंस उठाए उन्होंने, आपने भी बोला वैभव गहलोत का जो केस है वो 2011-12 का है। 11 साल बाद क्या याद आई आपको फैमा में? और आप क्या कर रहे थे अभी तक फिर? और साथ में क्योंकि उनको टारगेट करना था अशोक गहलोत को, आपको याद होगा संजय जी, एक चीज याद ला दूं, शायद पिछले साल या इसी साल अशोक गहलोत के भाई की भी रेड हुई थी जो जोधपुर रहते हैं। तो कोशिशें तो चालू है, पर टाइमिंग बहुत गलत है संजय जी। इस टाइमिंग की वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी को दिक्कत होगी और हो रही है। आज की तारीख में लोग बोलने लगे हैं कि ईडी तो चुनावों में ही आती है और इस टाइम कुछ होना जाना कुछ है नहीं, और ये वापिस चले जाएंगे परेशान करके। तो लोगों में परसेप्शन बना, उसका फायदा यह है कि कांग्रेस यूनाइटेड हुई, वर्कर एनर्जाइज हुआ, मोटिवेट हुआ, उसका असर आपको सड़कों पे देखने को मिलेगा।